मानो। और 11 वॉरियर्स की टीम, दे वन इट इन स्टाइल। शमी सर काफ़ी खुश आज दिखाई देते हुए। दोनों मुकाबले उनकी टीम ने अब तक जीते हैं। 11 वॉरियर्स दुबई, 11 वॉरियर्स दुबई की बात की जाए तो एपीएल में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और उसी नक्शे कदम पे आप देख रहे 10 पीएल में जाते हुए। और हमारे साथी कमेंटेटर हरीश जी, आप देख रहे हो जिस प्रकार से इस पूरी टूर्नामेंट का लेखा जोखा अब तक पहुंचाते हुए, ये इनका तीसरा तप हो जाएगा क्योंकि 33 इयर्स इनके पास एक्सपीरियंस है। और हम ज़रूर कहेंगे कि इतना एक्सपीरियंस कमाने के लिए पहले तो सेहत अच्छी होनी चाहिए और हम ये सोचेंगे कि आगे जाके हमें ये मौके मिलते रहें। लेकिन इनके साथ बैठ के जो मज़ा आता है वो कुछ अलग ही, क्योंकि इंस्टेंट कवि जिनसे कहा जाता है, हर कुछ खिलाड़ियों के लिए उनके पास जो स्लोगन तैयार होता है, इट्स अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। एक और चीज मैं बताता चलूं दोस्तों, ये ग्रुप की क्वार्टर फाइनल की दो टीमें तय हो चुकी है। 11 वॉरियर्स दोनों मैच जीत चुकी है, फ्राइडे चार्जर्स दोनों मैच जीत चुकी है, अलायंस फ्रीलांस जो टीम है अपने दोनों मैच हार चुकी है और सब वॉरियर्स अपने दोनों मैच हार चुकी है। सो द फर्स्ट टू टीम्स ऑफिशियली मेकिंग इट टू द क्वार्टर फाइनल्स आर दीज टू टीम्स। एंड व्हाट अ गेम दैट इज। और कल ये दोनों बाहुबली टीमों के बीच में आप मुकाबला देखेंगे। फ्राइडे चार्जर्स एक तरफ से चार्ज करेगी और वॉरियर्स उसके ऊपर वार करेगी, और ये मैच देखना जरूर ना भूलें। क्लैश ऑफ टाइटंस, फ्राइडे चार्जर्स वर्सेस 11 वॉरियर्स, फैज वर्सेस फहीम, एंड दैट विल बी द मैच that we all are looking forward to. So the next match, OCC Kerala versus Hanan Cricket Club Hind Foundation, will start in a very short while from now. I request Akhtar Akku and also Captain Fahim to मैं सभी टीमों को यहाँ पे एक सूचना देना चाहता हूँ, उस सूचना को ध्यानपूर्वक सुने। hello. I request both the captains to report here at Media Center. Akhtar from Alliance Freelance Qatar and Fahim from 11 Warriors to report at Media Center immediately. Thank you.
So we are just waiting for the other captain. So tomorrow, you have your last match tomorrow or today? Tomorrow. Good match, huh? You and Friday. Tomorrow, all the quarters. Last day only. हेलो, अंपायर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच को अब स्टार्ट किया जाए प्लीज। बहुत टाइम हो चुका है और अब मैच स्टार्ट होता हुआ दोनों अंपायर्स सभी टीमों के कप्तानों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज इस सूचना पे काफी गौर से ध्यान दें कि अब आप सभी खिलाड़ी जो रिव्यू सिर्फ अंपायर के लिए ही रिव्यू है, किसी खिलाड़ी के लिए रिव्यू दिया नहीं जाएगा। अंपायर को अगर कोई क्रिटिकल डिसीजन लगता है तो ही रिव्यू लिया जाएगा। सभी टीम के कप्तानों से निवेदन है, प्लीज इस बात को फिर से सुने कि रिव्यू सिर्फ अंपायर के लिए ही रिव्यू है। अगर अंपायर को कोई डिसीजन पे डाउट लग रहा है तो ही रिव्यू लिया जाएगा, नहीं तो प्लेयर्स के लिए रिव्यू नहीं है प्लीज। तो मैच की शुरुआत होने जा रही है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है ओसीसी केरला ने और मैच की शुरुआत होने जा रही है। अंपायर के संकेत मिलते हैं मैच की शुरुआत। सभी दर्शक जो मैदान में घूम रहे हैं प्लीज अब वो स्टैंड में जाके बैठे। मैच की शुरुआत। सर वो अपडेट करने को बोलो ना वहाँ से। यहीं पे है क्या स्कोरिंग? तो मैच की शुरुआत होने जा रही है और दोनों ही जो टीमें हैं वो तैयार हैं। जिस प्रकार से टॉस जीतने के बाद ये अच्छी बात, यहाँ पे टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय और पहला ओवर लेके आसिफ तैयार। हाँ, इस बार पहली गेंद उसे सम्मान दिया, पहला रन चुराते हुए और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रन चुराया। जिस प्रकार से ये मैच चलेगा दोनों ही टीमों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण मैच। हनान की बात की जाए तो उन्होंने प्रारंभिक मुकाबला जीत लिया है कादर भाई इस टीम में खेलते हुए, और कादर भाई को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी वजह से आज मैं आप सभी को यहाँ पे दिख रहा हूँ। यूपीएल में उन्होंने मुझे कहा था चिराग आप पासपोर्ट निकाल लो, आपको हनान आना है, और उसके बाद उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट उन्होंने कंप्लीट किया और उसके बाद आज आप देख रहे हो गल्फ सिटी में ये मेरा सेकंड टूर है इंडिया से, और आप देख रहे हो उसके लिए मैं कादर भाई को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। फिर से मैच की ओर चलेंगे। स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ एक रन जाफर और रोहित की ये जोड़ी। आसिफ गेंदबाजी करते हुए। 11 वॉरियर्स दुबई के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। दोनों प्रारंभिक मुकाबले उन्होंने जीत लिए हैं। वेल प्लेड बॉयज। आसिफ इस बार ये गेंद दिशा से भटके, अंपायर के संकेत मिलते हुए, सुशांत मांजरेकर के संकेत मिलते हुए वाइट बॉल। हमारे जो 7 स्टार यहाँ पे अंपायर आपके साथ जुड़े हैं, कल्याणी घोरपड़े, करुणा कोटियान, सुशांत मांजरेकर, सतीश कुरूप, मोहम्मद फवाद, मुन्नवर जाफरी, हमीद मुख्तार, ये सभी अंपायर्स अपना काम बखूबी निभाते हुए। आसिफ फिर से तैयार। इस बार ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज नहीं समझ पाया गेंद कहाँ पे आ रही है और गेंद के साथ छेड़खानी करने की ज़रूरत कर रहे थे। और हम हमेशा कहते हैं कि जब ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जाती है तो गुदगुदी होती है और बल्लेबाज हमेशा सोचता है कि उस गेंद पे कुछ ना कुछ करूं, और इसी कारण हर बार हमने देखा है कि बहुत सारे विकेट चले जाते हैं। और यहाँ पे बाल बाल बचे बल्लेबाज रोहित, फिर से आसिफ, एक ऊंचे कद के गेंदबाज। इस बार फिर से अंदर आती हुई गेंद को समझ नहीं पा रहे हैं और फिर से एक डॉट बॉल।
कहीं ना कहीं देखा जाए टॉस जीतने के बाद ओसीसी केरला ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उन्हें मालूम है कि अब शाम का वक्त है और शाम के वक्त आप सभी को मालूम है कि जब सूरज ढलेगा और जब ये धुंधलियाँ रोशनी आ ही गई तो उससे पहले आर्टिफिशियल लाइट से अच्छा है कि नेचुरल लाइट में अच्छे रन बना ले, और इसी कारण पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हुए इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक हवा में गेंद और ये लगा 10 PL सिक्सर। व्हाट अ स्ट्रोक! धन्यवाद। तो आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट सभी टेनिस क्रिकेट जगत के लिए आपने देखे हैं। पहले हमने हनान प्रीमियर लीग देखा, उसके बाद APL अरब प्रीमियर लीग देखा और अब 10PL शारजाह के ऐतिहासिक मैदान पे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम से ये 10PL का सीधा प्रसारण आपके लिए। इस बार ये देखिए रिवर्स खेलने की कोशिश, बहुत ही अच्छा। आप देखिए शॉट सिलेक्शन अच्छा था लेकिन गेंद अच्छी तरह से बल्ले पे नहीं आई। डॉट बॉल। इस बार फिर से खेलने की कोशिश है, सिंगल को बटोरा, कहीं ना कहीं रन जो बन रहे हैं और अच्छे स्ट्रोक। आप देख रहे हो सभी सितारे आज जमीन पे उतरे हैं। आप देख रहे हो 10PL में जो दर्शक यहाँ पे हैं, जो खिलाड़ी जिन्होंने अपना खाना नहीं खाया और अगर अपना पार्सल वो लेके गए हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पे मैदान में वो खाना ना खाएं। आपके लिए स्टैंड है जो फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे जाके अपना खाना खाएं प्लीज़। स्कोर बोर्ड पे लगे एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगते हुए 9 रन। अच्छी शुरुआत कहेंगे ओसीसी केरला की। ओसीसी केरला और हनान हिंद फाउंडेशन कतार के बीच चलता हुआ आज के दिन का ये छठा मुकाबला। इसके बाद मैच होगा SKC गोवा इंडिया और रेडियो फॉर दुबई के बीच होने वाला मुकाबला। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके बाद SKC गोवा की बात की जाए तो इन्होंने अपना प्रारंभिक मुकाबला जीत चुकी है। SKC रेडियो 4 जिनको हमने रात में खेलते हुए देखा था और अब देखना है ये 10PL। ज़रूर बात करेंगे गली से स्टेडियम तक। हर किसी का ख्वाब होता है कि मैं काफ़ी फेम पाऊँ और उसके लिए काफ़ी सारे लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन पेट्रोमैन इवेंट्स की तरफ से जो 10PL का ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया आरिफ सर और उनके एंटायर टीम ने, जो एक ख्वाब था उस ख्वाब को उन्होंने हकीकत में लाया। अब गेंदबाजी में गेंदबाज तैयार। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। कादर भाई के हाथ में गेंद नहीं आएगी। 1 रन यहाँ पे जोड़ते हुए स्कोर बढ़ता हुआ डबल फिगर में 10 रन। हालांकि विकेट तो अब तक नहीं खोया है। अच्छी साझेदारी बिल्टअप होती हुई। पिछला मैच देखा जिस प्रकार से 11 वॉरियर्स ने मैच जीता, मैं कहूँगा कि वो लगभग जिस प्रकार से गलतियाँ की, कैचेज छोड़े थे, तो हमने देखा कि अलायंस ने जो कैचेस छोड़े थे वो कैचेस काफ़ी महंगे गिरे और जो सिंगल डबल्स बना के जो जहाँ पे उनको मौका मिला बड़े स्ट्रोक खेलने का, वहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। और अब गेंदबाजी के लिए फिर से हमीद इन्होंने खासा प्रभावित किया था कल। इस बार अच्छी गेंद को आने दिया। काफ़ी टाइम होता है बल्लेबाज के पास, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया जब तक पॉइंट के खिलाड़ी जाके उसे फील्ड करे। सिंगल में बटोरा, 1 रन। यहाँ पे 11 रन तक स्कोर बोर्ड पे। 2 प्रारंभिक बल्लेबाज जाफर और रोहित खेल रहे हैं 8 रनों पे, जिन्होंने एक सिक्सर जड़ा था और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अब तक करते हुए जो खराब गेंद मिली थी उसका पूरा फ़ायदा उठाया आसिफ की पहली ओवर में पावर प्ले का फ़ायदा उठाते हुए। अब देखना है इस बार ये किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी।
इस बार फिर से प्रहार करने की कोशिश, गेंद नीचे रह रही है, इसी कारण आप देख रहे हो कि हवा में गेंद नहीं जा रही है, मिस फील्ड, प्लम्बिंग हुआ और देखिए थोड़ा सा वहां पे जल और अंपायर के संकेत शॉर्ट रन के संकेत, तो एक ही रन मिलेगा, 1 शॉट। और स्कोर बोर्ड पे लगे 12 रन। कहीं ना कहीं अंपायर की जो निगाहें हैं पूरी तरह मैदान पे, जो नो भी देख रहे हैं और जो प्लेयर, जब जो खिलाड़ी दो बल्लेबाज दौड़ रहे हैं तो उनकी जो रनिंग बिटवीन द विकेट है उसे भी गौर से देख रहे हैं, इसी कारण 1 शॉट। बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग, सारे अंपायर्स हमारे 7 स्टार अंपायर्स हैं हमारे, काफ़ी बढ़िया काम करते हुए इस पूरे टूर्नामेंट में। फिर से गेंदबाज हमीद, इस बार रोहित के लिए, रोहित जो 9 रनों पे खेल रहे हैं। ओहो, इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद को पढ़ नहीं पाए। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ पे गेंदबाजी होती हुई कहीं ना कहीं अब कंट्रोल में आती हुई, औसत देखा जाए 7.20 के औसत से बल्लेबाजी होती हुई जाफर और रोहित की ये जोड़ी। अब इसके बाद जो मुकाबला होगा एसकेसी गोवा इंडिया और रेडियो फॉर दुबई के बीच होने वाला अगला मुकाबला, दोनों टीमों के कप्तानों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी टीम वो यहाँ पे तैयार रखे। फिर से हमीद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार तेज गेंद कर दी, हवा में गेंद है, कीपर उसके नीचे और ये पहला झटका रोहित के रूप में लगता हुआ, ये पहला झटका। धन्यवाद डीजे। हरी जी, अगर देखा जाए पहले दिन की हम यादें थोड़ी सी ताज़ा करेंगे। पहले दिन क्या क्या हुआ? पहले दिन हमने देखा पहला अर्धशतक शमशेर के बल्ले से, उसके बाद हमने देखा श्रेयस इंदुलकर नॉट आउट 88 रनों की पारी, भरत लोहार की हैट्रिक, उसके बाद फिर से हमने देखा कृष्णा सातपुते की बल्लेबाजी, पहले मैच में अर्धशतक और दूसरी मैच में भी काफ़ी बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। और उसके बाद जो गेंदबाज जहूर, उन्होंने भी अपना काफ़ी अच्छा खेल दिखाया था। और ये सब कल की सुर्खियाँ है। लेकिन आज की बात की जाए तो आज का दिन भी बहुत ही बड़ा रहा, अच्छे अच्छे मैच हमको देखने को मिले और देखना है अब इस मैच में क्या करने वाले हैं। गेंदबाज के लिए फिर से हमीद, इस बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से उसे ढकेल दिया था, सिंगल को बटोरा, 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ। स्कोर बोर्ड पे लगे अब 13 रन। जाफर और जो अभी नए बल्लेबाज आए, देखना है नए बल्लेबाज जिशान जो नए नए आए अभी, एक जाफर 3 रनों पे जा पहुंचे हैं। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अब तक अच्छी गेंदबाजी होती हुई, पहले ओवर में 4 रन आए थे, 9 रन आए थे, दूसरी ओवर में हमीद के 4 रन आए और 1 विकेट, एक सफलता हासिल कर ली। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल होता हुआ। और मैं कहूँगा कि 10 PL, हम 10 PL की जब भी बात कर रहे हैं, 10 PL एक बड़ा प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल ग्राउंड में आप जो मैच का आनंद उठा रहे हो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस मैदान के नाम के ऊपर है, 226 वनडे इंटरनेशनल होस्ट करने का जो सम्मान मिला है शारजा क्रिकेट स्टेडियम को। और उसी ग्राउंड पे हम टेनिस क्रिकेट के मैचेस, टेनिस क्रिकेट की टूर्नामेंट 10 PL जिसके ब्रांड एम्बेसडर है वीरेंद्र सहवाग, जो टीम जीतेगी और रनर अप रहेगी उन टीमों के साथ वीरेंद्र सहवाग जी का डिनर होने वाला है। और एक बड़ी मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जो टीमें जीतने वाली हैं और बहुत इनाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक अच्छा टूर्नामेंट, एक भव्य दिव्य आयोजन हम देख रहे हैं। और फिर से आसिफ को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पावर प्ले अब खत्म हो चुका है, दूर दूर तक फैलाई हुई ये फील्डिंग। और गेंदबाज आसिफ, उच्च कद के डिंग डोंग पर्सनालिटी वाले गेंदबाज। इस बार ये पटकी हुई गेंद थी और इस गेंद को पटक के बाहर फेंक दिया 6 रनों के लिए। व्हाट अ स्ट्रोक!
जाफर को थोड़ा सा गेंद को राइज करने की कोशिश, गेंद को उछाल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं आसिफ, लेकिन जाफर की भी बात की जाए तो ऊंचे कद के खिलाड़ी है और उनके लिए आसान था, गेंद जब आई उसका पूरा फायदा उठाया। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों पे ये गेंद जाती हुई, 19 रन स्कोर बोर्ड पे। फिर से गेंदबाज आसिफ, इस बार अच्छी गेंद, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, सिंगल को बटोरा। 20 लॉस ऑफ 1 विकेट, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस, तीसरा ओवर प्रगति पथ पे है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण मैच है। ओसीसी केरला के लिए काफी महत्वपूर्ण मैच है क्योंकि हनान ने एक मैच जीता है। इस बार ये सिंगल, फिर से सिंगल को बटोर रहे हैं। हमने देखा था कि पिछले मैच में किस प्रकार से बूंद बूंद से सागर बनता है और जो बल्लेबाजी दो बल्लेबाजों ने की, फ़हीम और उनके साथी ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी वहाँ पे देखने को मिली थी और जो टोटल ऐसा नहीं लग रहा था कि चेस हो सकेगा, वो चेस किया था। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, खराब गेंदों का पूरा उन्होंने इस्तेमाल किया बड़े स्ट्रोक में। अब देखना आसिफ, इस बार ये फिर से लोअर फुल टॉस गेंद, एक ही क्षेत्र में गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को मौका दे रहे हैं कि कवर, एक्स्ट्रा कवर या लॉन्ग अप पे आप बल्लेबाजी करो और ये अच्छी गेंदबाजी होती है। ऑफ स्टंप, ऑफ स्टिक के बाहर जब आप गेंद रखते हो, बल्लेबाज को मौका नहीं होता है कि उस गेंद को आड़े बल्ले से ज़्यादा खेले, तो उसे सीधे बल्ले से ही खेलना होता है। 1 रन का इजाफा, स्कोर बोर्ड पर लगे 22 रन 22। जिशान जो 1 रनों पर खेल रहे हैं, अभी अभी आए हैं और उनका साथ दे रहे हैं जाफर जो 11 रनों पर खेल रहे हैं। इस बार ये फुल टॉस गेंद थी, फिर से उसे ढकेल दिया स्क्वायर लेग के खिलाड़ी, जब तक उसे फील्ड करे, थ्रो करे, 1 रन का इजाफा। तो कहीं ना कहीं इस ओवर की अगर बात की जाए 2.5 यानी आखिरी गेंद अभी भी आनी शेष, स्कोर बोर्ड पे 23 रन लगे हैं, औसत देखा जाए 8.12। तो अच्छी यहाँ पे हम देखेंगे कि बल्लेबाजी होती हुई कहीं ना कहीं अब तक मैच कंट्रोल में है। सुल्तान, गेंदबाज आसिफ, राइट आर्म ऑफ द विकेट, जाफर, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया गया, यहाँ पे खतरा हो सकता है, नहीं, पाल बाल बचे वहां पे, सिंगल को बटोरा और इसी के साथ ये ओवर नंबर 3 कंप्लीट होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे 24 रन 24, लॉस ऑफ 1 विकेट और देखा जाए अभी भी 5 ओवर का खेल आना बाकी। इसी अवसर से अगर बल्लेबाजी होती रही तो लगभग हम देखेंगे कि 64 या 65 तक जा पहुंचेंगे। अगर उसमें टॉप गियर थोड़ा सा डालते हैं तो फिर 70-80 ये स्कोर हो सकेगा। और मैं आगे माइक्रोफोन पे आमंत्रित करना चाहूँगा मेरे साथी कमेंटेटर हरीश जी को। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग। ओसीसी केरला अपना पहला मैच आज सुबह हारी एसकेसी गोवा के सामने, उनके लिए मस्ट विन गेम है। और हनान क्रिकेट क्लब हिंद फाउंडेशन ने कल रेडियो 4 89.1 FM को पराजित किया है, यानी कि अगर वो इस मैच को जीत जाते हैं तो उनका जो क्वार्टर फाइनल का प्रवेश का सपना है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद वाले गेम में एसकेसी गोवा ये मुकाबला करने जा रही है रेडियो 4 89.1 FM से। उनको भी ये मैच जीतना ज़रूरी है। अगर 89.1 FM हार जाते हैं तो वो भी टूर्नामेंट के बाहर हो जाएंगे। नए ओवर की पहली गेंद और वाइड बॉल। हमीद आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। राउंड द विकेट आए थे दाएं हाथ के बैट्समैन यहाँ पर जाफर 12 पर खेल रहे हैं, जिशान 2 पर, पार्टनरशिप 12 रनों की। सद्दाम ने नए ओवर की शुरुआत की है। आसिफ ने 2 ओवर में 20 रन दे दिए हैं। शाम के 5 बजे ही देखिए रोशनी कितनी कम हो जाती है। विंटर इज इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक बार फिर से वाइड बॉल। थोड़े ही समय में अब यहाँ पर दूधिया रोशनी की शुरुआत होगी और ये मैदान जब दूधिया रोशनी में हम देखते हैं
तो वाकई में दिल बाग बाग हो जाता है। स्टंप्स के करीब आकर इस बार गेंद को किया था, वक्त था बैकफुट पर जाकर खेलने का। जफार ने उसे खेल दिया है डीप कवर्स में, रन को मुकम्मल किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 1 विकेट पर। तो इस वक्त हमारे बीच मयूर स्पोर्ट्स के राजू भालेराव और सादिक राजापुरकर हमारे बीच उपस्थित हुए, उनका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू सादिक राजापुरकर। वेलकम सादिक। आज भी मुझे वो हिरकॉन कप याद है जहाँ पर मेरी और आपकी तारीफ भाई से भी हमारी पहचान हुई थी। सो विशिंग यू गुड लक मयूर स्पोर्ट्स, राजू भालेराव एंड सादिक। स्कोर है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जफर खेल रहे हैं 13 पर, जिशान 3 पर। सद्दाम शारजा क्लब एंड से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अब की बार तेज तरार गेंदी देखना होगा, वहां पर विकेट कीपर भी नहीं समझ पाया और गेंद सीधा मैदान के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। नो बॉल थी और इसलिए फ्री हिट तो बनता है। वाकई में वो मीका सिंह का गाना याद आता है, पार्टी तो बनती है, क्यों नहीं। ओसीसी केरला के लिए इसमें काफी अच्छा समय चल रहा है। तमाम टीमें जो खेलने आई उन्होंने कोशिश की अपनी ओर से। अभी जब अख्तर से मैं मीडिया सेंटर में बात कर रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे ओर से कैचेस छूटे, हमारे गेंदबाजों ने फुल टॉस गेंदें की, और जब फुल टॉस गेंदें होगी तो आप मैच जीत नहीं सकते। गेंदबाज का काम है विकेटें लेना। ऐसा कहते हैं कि मीडियम फास्ट बॉलर या फास्ट बॉलर हमेशा आक्रामक होना चाहिए। मैच की परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, टीम की स्थिति चाहे कुछ भी हो। तो अब यहां पर कश्मकश भरे हालात। अब तक 3 ओवर हुए हैं, चौथे ओवर का खेल जारी है और हमारे मोइन भाई भी इवनिंग वॉक का थोड़ा आनंद लेते हुए। ही इज वेरी निम्बल फुटेड। मोइन भाई का भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा टॉसेस का। इस बार 2 खिलाड़ियों के बीच में से गैप को निकाल दिया, 4 रन। फुल टॉस बॉल थी और हाफोली पर लेकर ड्राइव किया था। शारजा क्रिकेट स्टेडियम की हरी घास में आग लगाने वाला चौका, 37 पर 1। और अब सीधा लॉफ्ट करके खेल दिया है। ओह, वहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर उस चौके को बचाया। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, सुनील दत्त साहब की फिल्म का गाना। और वाकई में रनों की बचत। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। जाफर 18 पर और जिशान 3 पर। पार्टनरशिप 26 रनों की, रन रेट 10.36। सागर शारजा क्लब एंड से हनान क्रिकेट क्लब, हिंद फाउंडेशन कतार से पधारे हैं हमारे बीच क्रिकेट खेलने के लिए। क्रीज के कोने से आती हुई गेंद, जल्दी हरकत ली है, क्रॉस बैटेड शॉट से खेल दिया है डीप बैकेट स्क्वायर पर। 1 रन को पूरा किया है। अगले मुकाबले में हम देखेंगे एसकेसी गोवा और रेडियो 4 89.1 FM, जिनके कैप्टन नील कल हमारे साथ थे। देयर ही इज। मैं केवल 2 ही नील को मानता हूं, एक नील और दूसरे अनिल कपूर, यानी कि अनिल। FM
ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव कर दिया है बल्ले के बीचों बीच लेकर। चिराग और विनायक, आपकी जानकारी के लिए नील स्वयं कमेंट्री करते हैं 89.1 एफएम पर सुधीर त्यागी जी के साथ में। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि वो इस टूर्नामेंट में खेल भी रहे हैं। अ वेरी सक्सेसफुल ब्रॉडकास्टर फ्रॉम 89.1 एफएम, वी वेलकम यू सर। तो 40 रन बने हैं 4 ओवर की समाप्ति पर। रन रेट 10 प्रति ओवर। जिशान 4 पर, जफर 19 पर, सागर 1 ओवर 7 रन, आसिफ 2 ओवर 20 रन। आज के दिन का सबसे बड़ा हाईलाइट अगर देखा जाए तो फ़हीम और हाफिज़ की पारियां अलायंस जैसी मजबूत टीम टूर्नामेंट के बाहर। 40 पर 1 नए ओवर की शुरुआत। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, हाफ ट्रैकर बॉल थी, पुल कर दिया है। हालांकि स्क्वायर लेग का खिलाड़ी लगभग सीमा रेखा के करीब खड़ा था, उसे दौड़कर आने में वक्त लगा और जब तक रन को पूरा कर लिया था बैट्समैन जाफर ने। शॉट को ड्रिल करके दिखाते हुए जाफर और जिशान। जाफर काफी तूफानी पारी खेल रहे हैं और जिशान थोड़ा शांत और संयमी पारी खेल रहे हैं। मानो दोनों बल्लेबाजों की मंजिल एक है, रास्ते अलग। इस बार रनों के महोत्सव में जुड़ते हुए जिशान। शॉर्ट बॉल थी और हुक कर दिया। इस बार उठा दिया है और इस बार भी बॉल मैदान के बाहर चली जाएगी 6 रनों के लिए। पावर पैक शॉट। वाकई में रॉय फिल्म का गाना बना ही है शाम के लिए। सूरज डूबा है यारो, 2 शॉट सिक्सर के मारो, रास्ते भुला दो सारे गेंदबाज के। मतलबी हो जा जरा मतलबी, 2 बैक टू बैक 6 और ओसीसी केरला। केरला में कहते हैं कि वातावरण बहुत गर्म रहता है और वही गर्म जोशी वाला वातावरण अब यहां पर। क्या बैटिंग की है जाफर और जिशान ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब धीरे धीरे दूधिया रोशनी की शुरुआत होने जा रही है इस शारजा क्रिकेट स्टेडियम पर। अगले 5 से 10 मिनटों में ये पूरा मैदान दूधिया रोशनी में आप देखेंगे। आज का शेड्यूल हमारा बहुत जल्दी शुरू हुआ और कल भी इसी तरह 8:30 बजे शुरू होगा। कल 8 मैच खेले जाएंगे क्योंकि चारों क्वार्टर फाइनल 10-10 ओवर के खेले जाएंगे और 4 लीग मैचेस 8-8 ओवर के।
कल भी एक तो भी टाइम इतना ही जाएगा वो एक मैच बढ़ेगा ही ना, दो और बढ़ जाएगा ना। नहीं तो भी एक ही मैच बढ़ता है ना, 4 और एक मैच में, तो 4 मैच के वो 16 और बढ़ गए, तो एक मैच ही बढ़ गया, तो 10 में 53 पर 1। तबीयत खुश करने वाला, पैसा वसूल करने वाली बैटिंग जाफर और जिशान की। ओसीसी केरला पहले मैच में जो मार खाई है एसकेसी गोवा से, उसके बाद अब जाग चुके हैं केरला। जी हां, जी हां, सूरज डूबा है यारो, 2 शॉट सिक्सर के मारो, रास्ते भुला दो सारे गेंदबाज के। जाफर 20 पर, जिशान 16 पर। इस बार एक और पावरफुल और मैदान के बाहर आर पार। क्या बल्लेबाजी चल रही है रोहन की गेंदबाजी पर। दोनों बल्लेबाज, हमने बाहुबली के बारे में बात की, हमने बब्बर शेर की बात की, यहां तो रन मशीन है और दूसरी तरफ रनों की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में मशीन लगा हुआ है और मशीन रन छाप रहा है, छाप रहा है, छाप रहा है। स्कोर 59, ओसीसी केरला। और यहां पर कोई नकली रन नहीं है, सारे असली रन, सफेद रन। देखिए, ओ माय गॉड, शॉट ऑफ द इवनिंग। धन्यवाद। ओसीसी केरला, आपके टीममेट जो बाहर बैठे हैं वो थोड़ा सा और पीछे सरक जाए प्लीज। ओसीसी केरला, ओसीसी केरला टीम जो वहां पर बैनर्स लगे हैं उसके पीछे आ जाए। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। लाल रंग खतरे की निशानी, लाल रंग नंदुरबार के तीखी मिर्ची की निशानी, लाल रंग शुभ है। लाल रंग जब आता है, एक ही चीज इस वक्त हनान की टीम कह रही होगी, गिव मी रेड, गिव मी रेड। क्या बैटिंग की है यहां पर, थोड़ी बहुत मुस्कुराहट सतीश के चेहरे पर भी। फ्रॉम गॉड्स ओन लैंड केरला। केरला परोठा की याद मुझे ताज़ा कर दी, जब मैं बेंगलोर था कुछ साल, केरला परोठा खाता था। और यहां पर अब वाइड बॉल सुशांत मांजरेकर द्वारा। यह मैच को मानो एक तरह से घसीट लिया हो हनान क्रिकेट क्लब हिंद फाउंडेशन से। आप भले हिंद फाउंडेशन हो, लेकिन रनों का फाउंडेशन तो हम डालेंगे। इस बार शॉर्ट आर्म बुल कैच हो सकता है, और कैच छूटा। बिल्कुल अपने मुलायम हाथों में कैच लेना चाह रहे थे, लेकिन स्कायर कैच और दूधिया रोशनी में आसान नहीं होता। गैदर द बॉल विथ ओपन पाम्स एंड सॉफ्ट हैंड्स, उस तरह कैच होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। और अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 पर। 28 रन इस ओवर में बने और रनों की लूट मार मची इस ओवर में। क्या कह सकते हैं हम, जबरदस्त बल्लेबाजी। ओसीसी केरला 68 for 1। और मुझे केरला आते ही केरला के टस्कर्स की याद आती है। टस्कर्स फ्रॉम केरला। क्या बैटिंग की है यहां पर जाफर और जिशान ने। जाफर आगे थे, जिशान पीछे थे। जाफर लिफ्ट से जा रहे थे, जिशान सीढ़ियों से जा रहे थे। और अब मैं देख रहा हूं कि दोनों लिफ्ट से जा रहे हैं, और जो रफ्तार से जा रहे हैं, इस रफ्तार से तो वो बुर्ज खलीफा के ऊपर तक पहुंच जाएंगे रन रेट को लेकर, ऐसा मुझे लग रहा है।
क्या बल्लेबाजी की है यार, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं राजा, शारजा क्लब एंड से राजा। जाफर 20, जिशान 29। जिशान ने जाफर को ओवरटेक कर दिया है, ऐसा मैं कह सकता हूं। इस बार रिवर्स शॉट, ओ माय गॉड, दिस इज क्लासिक, दिस इज क्लासिकल शॉट। नाकामुका राजा, जिनका आते ही बजा दिया है वहां पर बाजा। 74 पर 1। क्या स्टाइलिश, हमने कितने बड़े बड़े बल्लेबाजों के बारे में बात की, बट लुक एट दिस गाय, रन फैक्ट्री एंड रन मशीन। 24/7 रन फैक्ट्री, 24/7 रन मशीन। वाइड बॉल, अब लाइन और लेंथ दोनों बिगड़ती हुई यहां पर। हनान क्रिकेट क्लब, हिंद फाउंडेशन। गेंदबाज सोच रहे हैं कि टप्पा डालें तो कहां डालें, जाएं तो जाएं कहां। इस बार भी हवा में लॉफ्ट कर दिया था, सेफ शॉट था, कम से कम 1 रन मिलेगा। हनान क्रिकेट क्लब को कमज़ोर समझना बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। हमने देखा पिछले मैच में 82 रन चेज हुए हैं, लेकिन दुधिया रोशनी में उन रनों को चेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। खैर, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे कल मेरे साथी ने बताया था, 434 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए और 438 दक्षिण अफ्रीका ने बनाए। एनीथिंग इज पॉसिबल। इस बार ड्राइव करी है मिड विकेट की तरफ। अंग्रेजी में एक मुहावरा है क्रिकेट में, अ बैट्समैन शुड स्पीक ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ थ्रू हिज शॉट्स। अपने शॉट्स के जरिए अपनी कहानी, सच्चाई बयान करें, और वो यहां पर ओसीसी केरला के बल्लेबाजों ने बयान की है। 77 रन, 21 पर जाफर, 36 पर जिशान। बॉलिंग कर रहे राजा, अब तक 9 रन खर्च किए हैं। रिवर्स शॉट का ग्रिप भी ले लिया था, लेकिन एंड वक्त पर इरादा बदल दिया है। एक तरफ आंधी, दूसरी तरफ तूफान। एक और पावर पैक शॉट, ओह माय गॉड, जान की बाजी लगा दी थी वहां पर उस क्षेत्र रक्षक ने। इसीलिए मैं कहता हूं कि बॉलीवुड क्रिकेट में यही फर्क है। बॉलीवुड में स्टंट होते हैं लेकिन सुपरविजन में होते हैं, और क्रिकेट में जो स्टंट होते हैं वो दिलेरी, जाबाजी, होशियारी के साथ होते हैं, और जान की बाजी वहां पर लगा दी। मतलब क्या कहेंगे, अगर अजय देवगन, अक्षय कुमार देखते तो अपनी अगली फिल्म के स्टंट के लिए उनको बुला लेते, बिकॉज जिंदा दिल क्रिकेटर। 10 PL इसी को कहते हैं, 10 PL का बुखार, खुमार। इस टूर्नामेंट में हमने क्या देखा? इस टूर्नामेंट में हमने देखा एकाग्रता, संयम, धैर्य, शौर्य, वीरता, समय सूचकता, परिपक्वता, सामंजस्य, मानसिक लचीलापन, जीतने की अदम्य इच्छा शक्ति, जोश, जुनून, जज्बात, जुस्तजू, शक्ति, सामर्थ्य, साहस, सब कुछ तो है 10 PL में। बच के कहां जाओगे? जहां भी जाओगे केवल 10 PL को पाओगे। इस बार क्या फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन के साथ लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेल दिया है। 1 रन को पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगा चुके दोनों बैट्समैन केरला के। 4 और 6 के साथ 2-2 रन दौड़ना भी उन्होंने बंद नहीं किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 ओवर की समाप्ति पर
81 रन, 81। राजा ने 13 रन दिए, रोहन ने 28 रन दिए। हर गेंदबाज की खबर। और ओ कहानी में नया ट्विस्ट, बल्लेबाजी का पावर प्ले, ये तो अब बाकी ही था। मतलब अब तक रोटी सब्जी दाल चावल पूरी अचार पापड़ था, और अब कसाटा आइसक्रीम खाना तो बाकी है। और उसके बाद में आखिर में बनारसी मीठा पान। ओसीसी केरला पार्टनरशिप, ओहो, लुक एट द पार्टनरशिप, 69 रन्स पार्टनरशिप। चिराग, मैंने श्रेयस तेंदुलकर की बैटिंग को एंजॉय किया, लेकिन जो बैटिंग यहां मैं एंजॉय कर रहा हूं इस वक्त, दिस इज सिंपली सुपर्ब, सिंपली सुपर्ब। ये छुपे रुस्तम है। हमने बड़े बड़े खिलाड़ियों को सिर्फ फोकस किया था, लेकिन ये अपकमिंग स्टार्स है। और देखिए जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को इस पूरे साँचे में ढाला, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि जो अच्छा बल्लेबाज होता है वो हर परिस्थितियों को भांपता है और उसके बाद अपने आप को उस साँचे में ढालता है। और 10PL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों ने अपने को उस साँचे में ढाला है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। क्रिकेट भले ही स्टेडियम में खेला जा रहा हो, उसके जो हीरो है वो गलियों से मिलेंगे, और इसीलिए गली से स्टेडियम तक ये नाम दिया गया है 10PL को। नया ओवर लेकर तैयार हमीद, सादिक राजापुरकर, वी वेलकम यू। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपर, उनके साथ राजू भालेराव मयूर स्पोर्ट्स के, उनका भी हार्दिक स्वागत है। काफी समय बाद डॉट बॉल देखने मिली, राहत की सांस। 21 पर जाफर, 40 पर जिशान। एक समय था जब 13 पर जाफर, 3 पर जिशान। गेंद के ऊपर जिन्होंने अपने बल्ले से छोड़े हैं गहरे निशान, वो है ओसीसी केरला के जिशान। और बता दूं, ये सब कुछ सिद्धू बताता नहीं है, बनाना पड़ता है। इस बार उठा दिया, बॉल मैदान के बाहर, छक्का नहीं, अट्ठा नहीं, दस्ता। धन्यवाद। जाफर 27 पर। देखिए, हमने श्रेयस की बात की, कृष्णा की बात की, बब्बर शेर, शमशेर की बात की, ओमकार की बात की, मोठिया की बात की, हमने जयेश की बात की, सुमित की बात की, और ये सारे सितारों के बीच में चमकते हुए दमकते हुए ये सितारे, क्या बैटिंग को एंजॉय किया है। मतलब मानो पेरियार नदी में से एक बोट जा रही है, और बोट को संभाले हुए ये ओसीसी केरला के दो बैट्समैन। अडूर गोपाल कृष्णन जी अगर होते यहां पर तो इसके ऊपर भी एक कविता लिख देते। ऐसी बल्लेबाजी यहां पर ओसीसी केरला द्वारा। इस बार बेहतर बॉल थी, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई, साइड आर्म एक्शन है गेंदबाज हमीद का। अब तक के सबसे किफायती गेंदबाज वही रहे थे। एक ओवर में 4 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में अब तक 3 गेंदों में 7 रन। और एक बार फिर से अब ओवर नंबर 7 में आगे बढ़ते हुए 88 पर 1। बेहतर बॉल थी, बिल्कुल फुलर लेंथ की, ऑफ स्टंप के जरा सी बाहर। संयम खोते हुए दोनों बैट्समैन। ओसीसी केरला 2 काम कर रही है। एक, मैच को जीतने की कोशिश कर रही है, और नेट रन रेट में ऊपर आने के लिए अपने आप की चुनौती को बरकरार रख रही है। और ये मैं बता दूं, ओसीसी केरला को जो अपना आखिरी मैच खेलना होगा वो होगा रेडियो 489.1 FM। तो रन रेट नो बॉल, सोने पे सुहागा, क्योंकि अब और फ्री हिट। आसान हो रही है। गेम विल स्टॉप, म्यूजिक विल स्टॉप, कमेंट्री विल स्टॉप। आसान हो रही है, स्टॉप द गेम। थैंक यू।
4 ओवर के समाप्ति के बाद 40 थे, मैं बनना 16 में 49, तो लगभग 18 के औसत से बल्लेबाजी हो रही है। कैच भी छोड़ा, नहीं तो कैच चाहिए था। टेंशन में आ रही है। बहुत जन मैच देखने के लिए आए ना डायरेक्ट। सो नील इज विद अस। मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा नील। गेम को स्टार्ट किया जाए। और मैं तारीफ भाई आपसे प्रार्थना करूंगा यहाँ पर आए, आपके मुबारक हाथों से रेडियो 4 89.1 एफएम टीम के तमाम जो खिलाड़ी हैं उनके लिए हम सर्टिफिकेट्स देने जा रहे हैं। तारीफ भाई स्वयं नील अच्छे कमेंटेटर भी हैं, सुधीर त्यागी जी के साथ रेडियो पर वो मैच ब्रॉडकास्ट भी करते हैं। और नील अच्छा खेलते रहे। आज आपको 2 मैच खेलने हैं। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टेमिना एंड आई एम श्योर यू विल प्रिजर्व इट। और जहां तक फिटनेस का सवाल है, वेरी राइटली थैंक यू सो मच नील एंड थैंक यू। अमाको चैलेंजर्स के कैप्टन अगर मेरी आवाज सुन रहे तो यहां पर आ जाए। अमाको चैलेंजर्स, अल फला के कैप्टन यहां पर आ जाए, आपको हम सर्टिफिकेट्स देने जा रहे हैं। आइए अल फला। सात ओवर खत्म हुए हैं। 94 इज द स्कोर। साजिद आ जाइए। क्या बैटिंग की है यहां पर साजिद। फोटोग्राफर आ जाए प्लीज। अल फला क्रिकेट क्लब जिन्होंने आज का अपना मैच जीता है, आगे के मैचेस के लिए ऑल द बेस्ट। पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट जिसपे वीरेंद्र सहवाग की फोटो, उनका सिग्नेचर और ये टूर्नामेंट की यादें। 10 PL
कीप प्लेइंग। 7 ओवर में 94 रन और आगे का आंखों देखा चिराग से। और ये आसान सा कैच। जाफर की पारी होती हुई समाप्त। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की जाफर ने। और अब नया मैच होने जा रहा है एसकेसी गोवा और रेडियो 89.1 रेडियो 4 इनके बीच होने वाला अगला मुकाबला। आवाज येतोय का? हेलो 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 चलो हेलो 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 हेलो। तो मैच की बात की जाए तो 94-2 और जिस प्रकार से नए बल्लेबाज है राजेश, देखना है वो अपनी टीम के लिए क्या कर पाएंगे। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप की थी दो बल्लेबाजों ने। इस बार गेंदबाज फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वहां पे मिस फील्ड जरूर हुई है। पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश, खतरा हो सकता है लेकिन एक ही रन पे संतुष्ट। बोला था उनको आया नहीं ऊपर। और अबेको स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 95-2। I'll give you certificates. अमाको ये लो ये इस बार ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, सूझबूझ भरे बल्लेबाजी, ये लगा 10 पे चौका। भाई आपके हाथ से। Congratulations, Amako. Keep playing. I request captain of SKC Goa to come here for the toss. Mukhtar bhai, Mukhi bhai. आवाज फटतोय तो फटा लागला आवाज। मुखी भाई टॉस के लिए यहाँ पे आ जाएं। ओहो व्हाट अ फील्डिंग, बहुत ही प्रभावित किया है। और इसी के साथ 100 का आंकड़ा पूरा होता हुआ 101 इस टूर्नामेंट का दूसरा हाईएस्ट स्कोर। 122 जो हाईएस्ट स्कोर है आप सभी को मालूम है, जो पेट्रोमन दुबई के नाम पे है। और ये दूसरा हाईएस्ट स्कोर ओसीसी केरला 101। ये जो रन बने हैं सर, इस ग्रुप में काफी फाइट अच्छी होने वाली है और एवरेज बहुत मैटर रखने वाला है इस ग्रुप में। इस बार अच्छी गेंद और ये चुराया हुआ रन, बाय के संकेत मिलते हैं अंपायर के। एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 102, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और देखना है अब इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष, आखिरी गेंद। और सामने बल्लेबाज है जीशान जो 41 रनों पे खेल रहे हैं। वेल प्लेड जीशान, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी देखने को मिलती है जीशान की तरफ से। मैं अंपायर से कहूंगा प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड अप लें। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और देखना है क्या ये गेंद। और देखिए डू फैक्टर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे, 2 रन चुराए। और इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति होती हुई, 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे 104, यानी 105 रनों का लक्ष्य का पीछा करना होगा हनान को। लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी जीशान की, 43 नॉट आउट। तालियां तो बजनी चाहिए इस बल्लेबाज के लिए। वेल प्लेड जीशान, आपने सभी के दिलों पे आज राज कर लिया है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, वेल प्लेड। 10x की टेनिस बॉल पर अपने बल्ले से जिन्होंने छोड़ा है गहरा निशान, वो है ओसीसी केरला के जिशान। रन फैक्ट्री और रन मशीन, जाफर और जिशान।
हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बड़े मुकाबले की जो एक स्काई केबर, रनों का हिमालय, रनों का पर्वत, क्या बात की जाएगी। ये बल्लेबाजों की 104 रन जो 8 ओवर में बनाए और टारगेट रखा है सामने 105 रनों का। हरीश सर, मैं आपके एक्सपीरियंस की दाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप गेली 33 साल से आप कमेंट्री की बोल रहे, तो ये जो इतने बड़े टारगेट आपने कई मर्तबा देखे, कई मर्तबा इतने बड़े टारगेट चेस हुए भी आपने देखे, तो ये जो टारगेट रखा है 48 डिलीवरी टू विन बाय 105 रन, हरीश जी अरे क्या बढ़िया बल्लेबाजी की है हरीश जी। क्या बात है चिराग जी, आपने भी बहुत अच्छा काम किया। और नानेकर साहब जो हमारे पूरे इंडिया को नहीं तो 105 यहाँ पर एक चीज जरूर बताना चाहूंगा विनायक दाते, 105 रन अगर बनाने हैं तो पावर प्ले की जो 12 गेंदें हैं, इन 12 गेंदों में 40 से 45 रन चाहिए, एटलीस्ट 40। अगर वो 12 में 40 आ जाते हैं तो फिर स्टेज सेट हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। यू गॉट टू ड्रीम। इसको क्रिकेट में और मैनेजमेंट में V3 कहते हैं। सबसे पहली बात है विजुअलाइज इट, सपना देखे। दूसरी बात है वाइटलाइज इट, यानी कि उसका बड़ा पिक्चर बनाए। और फिर वर्बलाइज इट, अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मुझे ये बनाने हैं, मुझे ये बनाने हैं, मुझे ये बनाने हैं। और फिर शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग ओम शांति ओम का, कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। तो ये डायलॉग अगर वो अपने आप को बार बार बताएंगे तो 105 बन सकते हैं। ये तो बात सही है। और सलमान खान का भी एक डायलॉग है सर, जो 105 रन सामने आपके हैं, तो बल्लेबाज को एक सोच बनानी पड़ेगी। एक बार मैंने कमिटमेंट किया, ये मुकाबला मेरे को जीतना है, एक बार कमिटमेंट किया तो मैं बाकी और की छोड़ो, मैं खुद की भी नहीं सुनता है। 434 का मुकाबले के बारे में हम कल बात छेड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो मुकाबला हुआ था साउथ अफ्रीका में, किंग्स मैक डरबन का ऐतिहासिक मैदान, जिस मैदान पे द बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया युवराज सिंह, इन्होंने 6 छक्के जड़े थे। स्टुअर्ट ब्रॉड, मैन फ्रॉम इंग्लैंड, उस मैदान पे भी 434 रन बने थे हरीश जी। प्लीज स्टार्ट द गेम। ये बातें डेफिनेटली, मतलब क्रिकेट में हमेशा लोग बोलते हैं इसने 6 बॉल में 6 सिक्स मारे। मुझे वो बल्लेबाज की तलाश है जो दूसरी इनिंग्स में 6 बॉल में 6 सिक्स मारे। तमाम जो सिक्सर लगे, हर्षल गिब्स का कहिए, युवराज सिंह का लगे, सारे सिक्स जो लगे पहली पारी में लगे हैं। आई वॉन्ट टू सी अ बैट्समैन हु कम्स विद 6 सिक्सेस इन सेकेंड इनिंग्स। टेनिस बॉल क्रिकेट में हो सकता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक हमने देखा नहीं है। जिस दिन वो हो जाएगा, बल्लेबाजी की परिभाषा जो है परिपूर्ण होगी। टेनिस क्रिकेट में एक बल्लेबाज है, चाहे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, गणेश जाधव।
जो आले फाटा पूना के खिलाड़ी है उसने वो कारनामा किया है, 6 गेंदों पे 6 छक्के, वो भी चेस करते हुए। इसलिए मैंने क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी होना बाकी है, पर यस टेनिस बॉल में 10x पर काफ़ी लोगों ने ये पराक्रम किया होगा। तो आइए अब आगे का आंखों देखा हाल आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर चिराग मेहर और उनके साथ में विनायक जी दाते। 105 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है और अब देखना है क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे यहाँ पे हनान की टीम। और आप देख रहे हो जिस प्रकार से ये चौका लगा, शैलेश और रोवेल 2 बल्लेबाज अब यहाँ पे आ चुके हैं। और देखना है अगर औसत देखा जाए 12.89 के औसत से बल्लेबाजी, यानी लगभग 13। और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज जेम्स का स्वागत किया पहली गेंद पे चौका लगा के। अब देखना है क्या यहाँ पे और रन बनाएंगे। इस बार अच्छी गेंद, चिराग सर बात कर रहे थे हम 434 और 438 रन के वो स्कोर की, हरीश सर के साथ जुड़े थे। अभी हम जुड़ेंगे चिराग सर के साथ। जो इस बार अगली गेंद अपील जरूर लाउड हुई है और अंपायर की उंगली आकाश में। धन्यवाद डीजे। कहीं ना कहीं पहले गेंद पे चौका और उसके बाद ये लगा झटका। एसकेसी गोवा टीम के कैप्टन और रेडियो 4 एसकेसी गोवा के कैप्टन मुखी भाई जरा टॉस के लिए आ जाएं। थैंक यू। रेडियो 489.1 FM के नील यहाँ पे आ जाए। थैंक यू फॉर टॉस। प्लेयर के लिए रिव्यू नहीं रखा गया है, ये ध्यान में रखें। प्लेयर के लिए रिव्यू नहीं रखा गया है। अंपायर को अगर डाउट लगता है तो ही रिव्यू दिया जाएगा, ये ध्यान में रखें। रिव्यू नहीं रखा गया है, अगर अंपायर को डाउट लगता है किसी क्रूशल मोमेंट्स पे तो ही वो रिव्यू दिया जाएगा, ये ध्यान में रखें सभी खिलाड़ी। क्योंकि हर छोटी छोटी गेंदों पे, हर छोटी छोटी बातों पे रिव्यू लिया जा रहा है, अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। और इसी कारण मैं कहता हूँ कि अब ये रिव्यू बंद हो चुका है। इस बार अगली गेंद हल्के हाथों से उसे खेल दिया था, जेम्स ने अपनी फॉलो थ्रू में उसे जाके फील्ड किया। तो अगला मैच होगा एसकेसी गोवा और रेडियो फॉर दुबई के बीच। दो टीम के कैप्टन अब टॉस के लिए आ जाए प्लीज। और यहाँ पे ये आप देख रहे हो हमारे सामने से जो टीम जा रही है एसकेसी गोवा की, जिन्होंने अपना प्रारंभिक मुकाबला जीत लिया है। इस बार फिर से अच्छी गेंद, सिंगल को बटोरते हुए बल्लेबाज सागर। स्कोर बोर्ड पे लगे अब 5 रन। ओ साहेब तुम्ही कमेंटेटर आहात, समोर उभं राहता, कसं वाटतं ते? स्कोर बोर्ड पे लगे हैं अब 5 रन। ओमकार देसाई, राहुल चौकाडिया, 2 बड़े खिलाड़ी आप देख रहे हो हमारे सामने। तो अब देखना है गेंदबाज, फिर से गेंदबाजी के लिए पहली ओवर की आखिरी गेंद जेम्स की और उसके लिए रॉयल सामने, जिनको अभी भी स्ट्राइक मिला है। 105 रन बनाने हैं, 105 105 105 रन बनाने हैं, यानी आपको मेंटालिटी भी वैसी सेट करनी होगी, पावर प्ले में पूरा फायदा उठाना होगा। एसकेसी गोवा इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, हवा में गेंद और ये लगा सिक्सर। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे, और एक माइक भेजे डीजे, धन्यवाद। तो दोस्तों आज की शाम का दिलकश मंजर, बैकग्राउंड में क्रिकेट चल रहा है और यहाँ पर आने वाले क्रिकेट का तख्ता तैयार हो रहा है। अगर पाब्लो पिकासो इस वक्त जिंदा होते तो मोनालिसा की जगह शायद इसकी भी तस्वीर बना लेते। इट्स सच अ पेनोरमिक व्यू इन टुडेज वर्ल्ड वेयर वी आर एट शारजा, द पैराडाइज ऑफ क्रिकेट, एंड टू माई राइट इज नील
who is ready to play a great cricket this evening. He has got 2 matches to play today. Yesterday they could not win, but today he is going to try. Radio 4 89.1 FM, our media partner. And we welcome Muki Bhai, as he is popularly known in the cricket circle, from SKC Goa. So Moin will do the toss. Tails is the call. It's heads. So Neil, welcome. Thank you so much, sir. You are yet to tell me which is your favorite song. Well, yesterday I did mention that Kala Chashma माइक is a बंद song है, that's, माइक बंद है, माइक बंद है. So you might want to wear this, yes. Check. Hello, thank you. Hello. So Kala Chashma. Now the sky is going to turn black, and I'm sure it's a kind of a Kala Chashma that God is watching through. Bilkul. I'm sure you are there to prove a point. What decision you have taken this evening? Winning the toss, we are aiming to chase. We will let SKC Goa go and bat, give us a target and chase it down. So from yesterday's match, are you going through some changes in the squad today, or it is the same team? No, we have gone through a few changes. A couple of players have been asked to sit out, and luckily we have a very strong 16-member team. So we have the options of turning around, switching over. So yeah, let's see if this playing 11 brings in the miracles that we were expecting yesterday. Well, fantastic. We wish you good luck for that. Thank you so much. Keep preparing yourself for it. And now we have got Muki Bhai with us. Muki Bhai, slowly but steadily, आप भी इंटरव्यू की आदत डाल दीजिए, क्योंकि एसकेसी गोवा जो क्रिकेट खेल रही है आने वाले दिनों की एक बहुत ही कामयाब टीम बनने जा रही है. तो प्लीज़ इसे पहन लीजिए. और अब ये बताइए मुकी भाई कि आप पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, तो क्या स्कोर आप आंखों के सामने रखकर चल रहे हैं? एक्चुअली हम लोग टॉस जीत के बैटिंग ही लेने वाले थे. हम लोग नाइट टाइम का मैच है, कल का भी मैच एक सेटबैक हो गया था, इसके लिए हम लोग टॉस जीत के बैटिंग ही लेने वाले थे. अनफॉर्चुनेटली हम लोग टॉस हार गए, हमको बैटिंग मिल गई. तो जो आपको चाहिए था वो मिला है. तो ऐसे में सुबह का जो पहला मैच था उसके परफॉर्मेंस से क्या आप सेटिस्फाइड है? सुबह के परफॉर्मेंस में सेटिस्फाई है, मगर जो हमारा रेगुलर बैट्समैन है अभी तक वो लोग क्लिक नहीं हुए. जो फर्स्ट 4 बैट्समैन है वो अभी तक क्लिक नहीं हुए. लेट्स होप ये मैच पे क्लिक हो जाए. तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है. एसकेसी गोवा, ये गोवा के काजू, गोवा की फेनी, उसके साथ गोवा का क्रिकेट भी उतना ही मशहूर हो, इसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. सो न्यूज़ फ्रॉम द मिडल इज दैट Radio 4 89.1 FM have won the toss. Neil has decided to field first. There are a couple of changes up his sleeve, and he has invited SKC Goa to bat first. Let's go back to the commentary box. Thank you. हनान की टीम यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अब तक औसत देखा जाए 10.20 और जो रिक्वायर्ड रन रेट है लगभग 14. और ये मैच काफ़ी अच्छा होता हुआ दो टीमों के बीच चलता हुआ 105 रनों का लक्ष्य का पीछे जब आपको करना है तो ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी और टॉप गियर में बल्लेबाजी होनी चाहिए. और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ये होता हुआ सागर के लिए अगली गेंद स्वीप कर दिया था गेंद को. जब तक फील्डर फील्ड करे पहला रन तेजी के साथ भागा. 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 17 रन और विकेट खोया है 105 रन बनाने हैं. तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि 105 रन बनाते वक्त आप जब बड़े टोटल का पीछा कर रहे हो तो जैसे 434 हमारे साथी कमेंटेटर हर बार उसका जिक्र कर रहे थे. तो जब उनका इंटरव्यू हुआ था जब आखिरी में मैच जीतने के बाद तो उनसे पूछा गया था क्या मेंटालिटी थी, तो उन्होंने एक बात बहुत बड़ी बताई थी, वो इस गेंद के बाद आपको ज़रूर बताऊंगा. लेकिन उससे पहले रोवेल 11 रनों पे खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अब तक बाएं हाथ के बल्लेबाज है. करंट रन रेट देखा जाए तो 10 के आसपास. और अच्छी यहाँ पे बात कि मैच में अब तक जान इस बार अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, पहला रन तेजी के साथ भागे. 1 रन का इजाफा होगा स्कोर बोर्ड पे लगते हुए. अब
19 रन और 2 ओवर की समाप्ति। तो उनसे पूछा गया था तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि जब आप बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हो तो छोटे छोटे टारगेट को पहले सेट करो। जब आप छोटे छोटे टारगेट आपके माइंड में सेट करते हो तो उसके बाद बड़ा टोटल ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेस होता है। तो कुछ ऐसा करना होगा हनान को, क्योंकि 105 और अब देखिए जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो लगभग 14.5 के आसपास, 14.5 के आसपास, और विकेट एक ही खोया है हनान ने। तो उनको तो मैं कहूँगा कि उनको एक तो करना है कि जो फासला है उसे कम करना है, क्योंकि अगर ओसीसी केरला अगर इस मैच में वापसी करती है या इस मैच को जीतती है तो अगर वो बड़े मार्जिन से जीत गई और उसका आखिरी मैच रेडियो 4 से है तो वो ये सोचेगी कि ये दोनों मैच वो जीते, क्योंकि पहला मैच वो हारे थी। तो अगर वो 2 मैच यहाँ से जीतती है तो इस ग्रुप में काफ़ी कुछ होगा और रन रेट काफ़ी मैटर रखेगा, और इसी कारण दोनों ही टीमों के लिए ये ज़रूर मैटर है कि यहाँ पे उन्हें एवरेज काफ़ी अच्छा रखना है। एवरेज इज़ अ मैटर। इस बार गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए नितिन, सुनील आते हुए। अब नितिन ने पहला ओवर किया, पहला एक ओवर किया, 8 रन दिए और ये तीसरा ओवर प्रगति पथ पे है। सुनील शाम गेंदबाजी के लिए आते हुए फील्डिंग को दूर दूर तक फैलाया गया है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ये फील्डिंग लगाया गया है, और जो अंदर फील्ड आप देख रहे हो मिड ऑफ कवर। इस बार ये गेंद सीधा स्टंप के ऊपर जाती हुई बोल्ड। धन्यवाद डीजे। तो म्यूजिक लाउड बज रहा है लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रोक बजने चाहिए, जो फटाके फूटने चाहिए मैदान पे, जो स्ट्रोक के वो अब तक नहीं बजते हुए, और इसी कारण आप देख रहे हो अब तक बैकफुट पे औसत देखा जाए तो 15 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है, और इतना आसान नहीं है जब आप 2 विकेट आपने खोए हैं। सागर अब बल्लेबाजी के लिए रुके हैं, रोवेल का महत्वपूर्ण विकेट। अब नए बल्लेबाज राजा आते हुए कि राजा क्या यहाँ पे गेंदबाजों का बजाएंगे बाजा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब सुनील ने मैच पे पकड़ निर्माण की है। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया, ग्लांस कर दिया, 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ, 1 रन का इजाफा, स्कोर बोर्ड पे लगे 20 रन। 105 इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है। 122 जो बनाया था टीम पेट्रोमन दुबई ने, उसमें नॉट आउट 88 रन बनाए थे श्रेयस इंदुलकर ने। और उसके बाद आप देख रहे हो आज का मैच 104, और इसमें जीशान और जाफर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। इस बार ये गेंद को आने दिया, सिर्फ दिशा दे दी गली के रीजन से गेंद, जब तक ट्रैवल हो और थर्ड मैन के खिलाड़ी जब तक वहाँ पे पहुँचे। 1 रन का इजाफा, स्कोर बोर्ड पे लगे 21, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। कहीं ना कहीं इस मैच की बात की जाए ओसीसी केरला के लिए ये मैच जीतना डू और डाई मैच में कहूँगा, क्योंकि पहला मैच हारने के बाद ये दूसरा मैच वो भी अच्छे मार्जिन से जीतना होगा। तो इस जो लड़ाई में, इस टूर्नामेंट में आप बने रहेंगे। इस बार शरीर के दूर से खेलने की कोशिश, काफ़ी बाहर निकलती हुई गेंद, अंपायर के संकेत वाइड बॉल, एक्स्ट्रा मिलता हुआ, स्कोर बोर्ड पर लगे 22 रन 22। अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 83, 5.3 ओवर रिमेनिंग, यानी लगभग औसत देखा जाए 15 का, अब 15.10 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। अब इस बार फिर से गेंद को छोड़ दिया, अंपायर के संकेत, फिर से वाइड। ऑफ स्टंप के बाहर आप जब गेंद करते हो और वाइड चली जाती है तो कप्तान कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है वो जो गेंद जो वहाँ पे गेंद कर रहे हैं वहाँ पे उस जोन में बल्लेबाज को गुदगुदी होती है और अंदरूनी किनारा ज़रूर लगता है। फिर से गेंदबाज, अगली गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल को बटोरा,
1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड पे लगे अब 24 रन। चौबीस रन अब तक स्कोर बोर्ड पे। और क्या बल्लेबाजी 11 वॉरियर्स ने की है आज, मन खुश कर दिया, तबीयत खुश कर दी इस बार। फुल टॉस गेंद, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, क्या फील्डर वहां पे रोक पाएंगे? अच्छी फील्डिंग वहां पे, थोड़ा सा सर के जरूर थे, स्लिप हुए, लेकिन 2 रन जरूर मिलते हुए स्कोर बोर्ड पे लगे अब 26-26। इसके बाद जो मुकाबला होगा SKC गोवा और रेडियो 4 के बीच होने वाला मुकाबला। रेडियो 4 ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया यहाँ पे SKC गोवा को कि वो पहले बल्लेबाजी करे। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, अब फील्डर उसके नीचे दौड़ते हुए पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश, यस्नो में गाड़ी छूट सकती है और बचे, बाल बचे आखिरी वक्त पे। हो गया सर। स्कोर बोर्ड पे लगे अब 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 9 के औसत से बल्लेबाजी करते हुए अभी भी लगभग 16 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है हनान को। अगर इस मैच में अगर वापसी भी करनी है तो जो रनों का फासला है उसे कम करें, एवरेज को आपको अच्छा मेंटेन करना होगा। एवरेज अगर हनान की बात की जाए, पिछला मैच इन्होंने जिस प्रकार से जीता था, 4 ओवर इन्होंने रखे थे और उस मैच को जीता था, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। लेकिन अब अगर इस मैच को वो जीत लेते हैं या इस मैच में वो कम फासला भी कम कर लें तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये अच्छी बात होगी हनान के लिए। अब बल्लेबाजी के लिए सागर को वो गहराई लानी पड़ेगी अपनी बल्लेबाजी पे और एक बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। और ये देखिए तारी बाई के हाथों में गेंद आएगी, 6 रन। हमने हर बार देखा है, धन्यवाद डीजे, कि जब ग्राउंड कमेंट्री होती है उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है बल्लेबाज के साथ और या फील्डर के साथ, और वो काफ़ी हद तक अच्छी भी होती है। इस बार बढ़िया गेंद, बल्ला और गेंद में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। अब देखा जाए यहाँ पे स्कोर बोर्ड पे लगे 33 रन। 105 रन जब बनाने हैं तो इसी प्रकार से बल्ला घुमाना होगा, आड़े टेढ़े दे घुमा के, ऐसा ही वो सॉन्ग गाना होगा। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद और ये खतरा, कोई गलती नहीं और विकेट का पतन। धन्यवाद। तो बहुत ही बढ़िया कैच वहां पे सागर की बल्लेबाजी का, जहां पे सागर की बल्लेबाजी होती हुई समाप्त। 13 रन इन्होंने बनाए। जरूर प्रेशर है, अब 16 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। जो अब लगातार औसत बढ़ रहा है उस औसत को कम करना होगा कहीं ना कहीं। और 10 PL गली से स्टेडियम तक का ये सफर 33 for 3। और देखिए ये एक अच्छा स्ट्रेटेजिक हमें देखने को मिलता हुआ, हमारे जो कैमरामैन से उन्होंने बताया कि 33 for 3 ये जो हो चुका है और 3.3 ओवर, ऐसे जादू देखने को मिलते हैं, एक का जादू। तो ये 3 का जादू अब मैं कहूँगा OCC केरला के पक्ष में अब तक अच्छा साबित होता हुआ, क्योंकि अभी भी इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 27 गेंदे और 72 रन। और एक कॉम्बिनेशन देखिए, जो गेंदे हैं अगर उसको उल्टा किया जाए तो उतने रन चाहिए। तो 27 गेंदे और 72 रन
ऐसे हर बार आपको चौकन्ना होना होता है और आपको देखना होता है कि क्या स्कोर, क्या स्ट्रैटेजिक चल रहा है, क्या स्टैटिक चल रहा है। और हरीश जी देखिए बहुत कुछ हो रहा है इस मैच में। 27 गेंदों में अब चाहिए 72 रन और 33 फॉर 3 और 3.3 ओवर। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल को बटोरेंगे। हल्के हाथों से खेलना यानी इसका मतलब सिंगल लेना। स्कोर बोर्ड पे लगे अब 34 रन 34। चिराग, नंबर गेम की जब बात चली तो मैं बताना चलूं, इंग्लैंड के विकेट कीपर थे एलेक्स स्टुअर्ट। उनकी जन्म तारीख है 8 अप्रैल 1972, 8472, और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो रन बनाए वो भी है 8472। दूसरा एक फैक्ट फाइल, 11 नवंबर 2011, 11-11-11 को सुबह 11:11 पर अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतने के लिए 111 रनों की जरूरत थी। दिस इज अ नंबर गेम। और मैं एसकेसी गोवा की टीम को प्लीज कहना चाहूंगा, मैच ऑन है वहां पे, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं साइड स्क्रीन के सामने, प्लीज मैच ऑन है प्लीज। मतलब कैमरामैन ने उस मोमेंट को कैप्चर करना, 11-11-11 के दिन 11:11 पे 111 रन चाहिए, एंड उसका फोटोग्राफ आप गूगल में भी देख सकते हैं। ऑसम स्टैटिस्टिक्स। सो दीज आर नंबर गेम्स। सर जी ऐसे बहुत नेम गेम नंबर गेम है और नेम के भी बहुत सारे जो लकी नेम है। अभी हालांकि मैं एक बात करता हूं, मैं जो सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए खेलते थे, ब्लास्टर ब्लास्टर, टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों को तो सचिन तेंदुलकर सर बोले तो भगवान है टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए। और सचिन तेंदुलकर सर ने अपने बेटे का नाम रखा है सारा। तो इसके पीछे भी बहुत सारी स्ट्रेटजी है, बहुत सारा जो सारी बातें की जाएगी तो यह सभी दर्शकों को समझेंगे कि सारा का जो अर्थ है, सारा मीन्स क्या है। यस फ्रॉम सचिन। ओ ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, ऊपर उठती हुई गेंद बल्लेबाज के स्ट्रॉन्ग जोन में जरूर थी, लेकिन बल्ला पहले चला गया, गेंद बाद में विकेट कीपर के दस्तानों में, बिल्कुल बल्ले को चकमा देती हुई गेंद। 17 रन टू विन, 24 डिलीवरीज, 69 रन टू विन। गेंदबाज फिर एक बार अपनी गेंदबाजी मार्ग पे तैयार। क्या गेंदबाजी हो रही है। ओ रिवर्स स्विप खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले का सही मिश्रण नहीं है। गेंदबाज अपनी फॉलो थ्रो में गेंद को अपने हथेली में लेंगे, रन नहीं मिलेगा। लगातार 2 गेंदे डॉट फेंकिए और जो रन चाहिए जीतने के लिए, मेरे साथी कमेंटेटर, मेरे मार्गदर्शक, मैं मेरे मित्र कहूंगा, मेरे फ्रेंड कहूंगा, हरीश जी, जो रन चाहिए जीतने के लिए, यह लक्ष्य आसान है, मुश्किल है या नामुमकिन है। इस गेंद को उठाए, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन। थैंक यू डीजे। ये जो गाना है ना बाजीराव मस्तानी फिल्म का, रणवीर सिंह का, दुश्मन की देखो जो वाट लावली, क्या बात है। ऐसी बल्लेबाजी या करनी चाहिए। ये गेंद बिल्कुल देखिए, स्कोर कार्ड के ऊपर फिर एक बार स्कोर कार्ड के नजर डालेंगे। 33 रन 3 विकेट के नुकसान पे 43 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। हनान की जो टीम है, सुनील गेंदबाजी मार्ग पे फिर एक बार तैयार। ये गेंद सुनील की, ओ
ऊपर उठी हुई गेंद बल्लेबाज को बिल्कुल समझ नहीं पाए, छाती की ऊंचाई से ये गेंद की थी। क्या गेंदबाजी में वेरिएशन है, क्या वेरिएशन है, एक बॉल आगे करते, एक बॉल पीछे करते, एक यार्कर, एक इन स्विंग, एक आउट स्विंग। तो जिस गेंदबाज के पास वेरिएशन होता है ना, वो गेंदबाज एक नंबर गेंदबाज है, नंबर 1 गेंदबाज। और ये जो मैच है हनान के टीम के लिए जीतना अभी मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हनान की टीम प्रयास में जरूर है, लेकिन वैसे शॉट खेलने चाहिए। वो ये गेंद बिल्कुल फिर एक बार उछलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट डिलीवरी। क्या गेंदबाजी हो रही है, मानो बल्लेबाज को कुछ समझ भी नहीं रहा है। 43 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। ओवर की समाप्ति होगी, 5 ओवर का खेल खत्म हुआ है और अभी आखिरी 18 गेंदें जीतने के लिए 62 रन। हरीश जी, नहीं वाकई में टफ इक्वेशन है। 18 गेंदों में 62 रन बनाना ये साल में एक बार 2 बार होता है इंटरनेशनल लेवल पर या आईपीएल के मैचेस में। टेनिस बॉल के क्रिकेट में भी मैं समझता हूँ साल में 1, 2 या 3 बार हो सकता है। आशा करते हैं कि ये दिन आज हो, लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियाँ हैं दोनों टीमों के बीच में जो सबसे बड़ा फ़र्क रहा है वो है गेंदबाजी का। लचर गेंदबाजी काम में नहीं आएगी, नपीतुली गेंदबाजी, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करना ये लाजमी था, जो हमें देखने नहीं मिला। इस वक्त जो बॉलिंग की जिम्मेदारी है अंबुट्टी पर। अंबुट्टी ने सुबह बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए, लगभग 4 विकेट चटकाए थे। ये अलग बात है कि ओसीसी केरला हार गई थी एसकेसी गोवा के सामने, बट इस मैच में अब उन्होंने पूरा पकड़ गेम का अपने पास रख लिया है। सो एनीथिंग कैन हैपन हियर। ओसीसी केरला के चांसेस जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल से 70% है, 30% हनान के पक्ष में। ठीक बात है। और आपने जो बात कही है सर, इस साल में 1-2 बार होता है। मैंने कितने बार बल्लेबाज देखे 6 पे 4 मारे, 6 पे 5 मारे, 6 पे 6 मारे, लेकिन चेस करते हुए 6 पे 6 किसने मारे? और इसे 2-4 साल में एक बल्लेबाज देखने को मिलता है। व्हाट अ क्रिकेट यार। पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने लोगों ने मारे वो या मायने नहीं रखता, चेस करते हुए किसने मारे ये या दैट इज द इम्पोर्टेंट। सो देखिए गैरी सॉबर्स, रवि शास्त्री, हर्षल, गिब्स, युवराज सिंह जो भी है, मतलब, और मैं उनको सलाम करता हूं उनकी अचीवमेंट के लिए, पर दुख नहीं कहूंगा, पर एक ऑब्जर्वेशन है कि सारे जो 6 है 6 बॉल में 6 6 ये पहली पारियों में लगे हैं। ठीक बात है, सही बात है, बिल्कुल सर। युवराज सिंह ने जो 6 छक्के मारे थे 2007 के विश्व चषक में किंग्सबेक दरबन के मैदान पे, और स्टुअर्ट ब्रॉड जो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, बहुत नामचीन गेंदबाज है, उस गेंदबाज को 6 पे 6 छक्के खेले थे, वो भी पहली इनिंग में ही खेले थे। हर्षल गिब्स ने 2007 में वेस्ट इंडीज में जो विश्व चषक हुआ था 50-50 वर्ल्ड कप, उस विश्व चषक में 6 छक्के मारे थे, वो भी पहली इनिंग में खेले थे। तो जो सारे कुछ रिकॉर्ड है 6 पे 6, 6 पे 6, 6 पे 5, ये पहले इनिंग के चेस करते हुए किसने किया है? ऐसा तो आज तक मैंने देखा नहीं है। आज वो इतिहास होगा क्या? ये गेंद बिल्कुल बढ़िया गेंद, 1 रन दूसरी की कोशिश और अंपायर का इशारा, तो ए चौकार, 4 रन। क्या बात है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन, बिल्कुल 3 विकेट के नुकसान पे। और सर अभी बात की जाएगी तो मैच भी मेरे हिसाब से पूरी तरफ से ओसीसी केरला ने अपने पक्ष में, और अंबुटी की बात की जाएगी तो सुबह बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वो ये गेंद अंबुटी की डीप लॉन्ग क्षेत्र में गेंद को ढकेल दिया है हल्के हाथ से, 1 रन आसानी के साथ पूरे करेंगे और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 49 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब इक्के दुक्के से सर काम नहीं चलने वाला। हरीश जी बात की जाएगी तो इक्के से ना दुक्के से काम नहीं चलेगा, या चाहिए सिर्फ चौका और छक्का, ना चाहिए इक्का दुक्का। यहाँ पर एक चीज़ हनान ये भी कर सकती है कि हार के फर्क को कम करने के लिए रन बनाने होंगे, क्योंकि अगर पॉइंट्स पर बात चली गई तो फिर पॉइंट्स पे क्वालिफाई होने के लिए नेट रन रेट काम में आएगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन हनान। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है कि नेट रन रेट को आप कम करो, जो हारे वो बड़े फर्क की उसको कम करो, ये मार्जिन रखेगा जब नेट रन रेट पे बात आएगी। ये भी सबसे बड़ी बात होती है क्रिकेट में। नेट रन रेट भी हमेशा याद में जो सारी टीमों का परफॉर्मेंस अच्छा होता तो नेट रन रेट में बारी 100% आएगी। अंबुटी
2 ओवर का खेल खत्म हुआ है। अंबुटी ने अपने 2 ओवर फेंके, बढ़िया गेंदबाजी, 2 ओवर में 15 रन खर्च करते हुए 1 विकेट हासिल किया है। अंपायर को विनती है, खिलाड़ी को बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। बैटिंग पावर प्ले लिया है अभी। तो क्या बात है, आखिरी 2 ओवर बाकी है और 2 ओवर में जीतने के लिए 56 रन, 2 ओवर 12 बॉल बाय विन टू 56 रन हनन कर सकते हैं या ना कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं तारीफ यह जरूर करना चाहता हूं ओसीसी केरला की टीम की, क्या काम किया है आज। पहली मैच एसकेसी गोवा के साथ उनको जरूर हार का सामना हुआ था, लेकिन यह मैच में बहुत बेहतरीन वापसी, लाजवाब वापसी। तब उनके कैप्टन का जब मैंने इंटरव्यू लिया मीडिया सेंटर में, तो उन्होंने कहा था कि हम पहली बार टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को खेल रहे हैं, हमें जो प्रैक्टिस है लेदर बॉल की है, टेप बॉल की है, तो थोड़ा वक्त लगता ही है, लेकिन जब आप खेलने की शुरुआत करते हो तो फिर वो आपके काम में आ जाता है। मेरा ये मानना है कि 11 वॉरियर्स जो टीम है ये 10x के बॉल से प्रैक्टिस नहीं करती, टेप बॉल से करती है, और टेप बॉल से ये ट्रांजिशन करना बहुत बड़ी बात है। गली से स्टेडियम तक, टेप बॉल से टेनिस बॉल तक, लेदर बॉल से टेनिस बॉल तक का सफ़र ये है 10PL। ये गेंद बिल्कुल ब्लॉकल में गेंद फेंकी थी, हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते लेकिन रन नहीं ले। अब मेरे हिसाब से बल्लेबाजों ने बिल्कुल मैच के जो जीत की जो सोच है उसको कम किया है, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी, वो जीत की स्ट्रैटेजी हार को थोड़ा कम कर सकते हैं आप। ये गेंद कवर क्षेत्र में खेले 2 खिलाड़ी काफी दूर, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह के शॉट्स को क्रिकेट में एग्रीकल्चर शॉट कहते हैं, जो टेक्निक के विपरीत होते हैं, और बिल्कुल अलग अंदाज में उसको खेल दिया था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। क्या बात है सर, आजकल इस दुनिया में देखा गया तो आदमी को खुद का कभी अंदाजा नहीं होता। वो इस गेंद को कैच छूटा है, प्रयास बहुत बढ़िया था, 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दूसरे की कोशिश की है, और ये खतरा हो सकता था। यस नो यस नो यस नो यस नो, क्या हो सकता है यहाँ पे, और अंपायर की उंगली ऊपर, बल्लेबाज आउट। आत्मविश्वास में अभाव जरूर देखने को मिल रहा है अभी सर। ऑल दैट बिगिंस वेल एंड्स वेल। एक पल के लिए ऐसा लगा कि क्या हम हनान सर्कस देख रहे हैं या केरला सर्कस देख रहे हैं। आखिरकार हनान के बल्लेबाज को आउट होकर वापस लौटना पड़ा, और ये एक बड़ी सफलता कही जाएगी, क्योंकि जोड़ी जम रही थी, लगभग का पार्टनरशिप 21-22 रनों की होने आ गई थी, अराउंड 21 रन्स, एंड दिस हैज हैपेंड। सो गुड कमबैक बाय ओसीसी केरला। अभी तो मैच बिल्कुल हाथ से गया है, आखिरी 8 गेंदे जीतने के लिए, आखिरी 8 गेंदे बाकी है, और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो बहुत है। तो ये मैच बिल्कुल हाथ से जाता हुआ, क्या करेंगे, करे तो क्या करे। 8 गेंदे जीतने के लिए 50 रन। आमिर खान की फिल्म का गाना, क्या करे या ना करे कैसी मुश्किल है, कोई दो बता दो मुझे इसका हल मेरे भाई। हल जो बताने की बात आई है, लेकिन हल एक ही है कि आप हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारो, मैच हारेंगे लेकिन हिम्मत नहीं हारने का। इस गेंद को बिग हिट, दैट इज द ह्यूज हिट, आउट ऑफ द पार्क, बिग हिट, 6 रन। क्या बैटिंग की है यहां पर उस गेंद पर। पावर प्ले चल रहा है, और पावर प्ले में खेला गया पावर पैक शॉट। जी आपने सही बताया विनायक दाते, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और अगर शरीर में आपका स्टेमिना कम हो जाता है तो आपके लिए है पोकारी स्वेट। पोकारी स्वेट पीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। क्या बात कही है सर, पोकारी स्वेट, आपका ड्रिंक, मेरा ड्रिंक, हमारा ड्रिंक, सबका ड्रिंक, एक ही ड्रिंक, पोकारी स्वीट। और ये जो कप है 10PL, ये भी आपका कप है, मेरा कप है, हम सबका कप है। बेहतरीन कप, शानदार कप, जानदार कप, चैंपियन कप,
ये टेनिस क्रिकेट का है विश्व चषक। मेरी हार भी तुम, मेरी जीत भी तुम, मेरी चाहत भी तुम, मेरी राहत भी तुम, मेरे प्रीत भी तुम, मेरे मनमीत भी तुम, मेरी सुबह भी तुम, मेरी शाम भी तुम, मेरी रात भी तुम, मेरे ख्वाब भी तुम, मेरी सोच में तुम। ये है 10PL। क्या बात है सर। मेरे को एक डायलॉग यह याद आ रहा है जो आरिफ खान सर ने कितना बढ़िया काम किया है। टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया क्रिकेट का आयोजन किया है। तो मैं दो शब्द उनके लिए जरूर कहना चाहता हूँ। खूबसूरत सी जिंदगी में खुशियां आपके चेहरे पे हमेशा बरकरार रहे। खूबसूरत सी जिंदगी में खुशियां आपके चेहरे पे हमेशा बरकरार रहे। इस धरती पे, इस वतन पे, चाहे इस विश्व पे हम रहे या ना रहे, आपको खुशियों का नहीं, खुशियों को आपका इंतजार हमेशा बरकरार रहे। क्या काम किया है आरिफ खान ने, कितना बढ़िया काम। जो टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों को सवाल पूछा गया तो विश्व में सबसे बड़ी प्रतियोगिता कहाँ हुई, तो सबका जवाब एक ही आएगा, शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था 10PL। 10PL 10PL क्या कप होता, शानदार कप, जानदार कप, बढ़िया कप। और जो ये बात है, मेरे को पुणे से आज सुबह से 230 SMS आए। जो हमारा PTPL ग्रुप है पुणे में, जो टूर्नामेंट हर साल होता है, इस साल सब लोगों ने मैसेज भेजा है कि इज द इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इज द वर्ल्ड नंबर 1 टूर्नामेंट 10PL वाइड गेंद। क्या बात है सर। आप तो कुछ कहने का जरूर कहेंगे आरिफ खान सर के लिए। आरिफ खान के लिए मैं दिल से दुआ करता हूं कि उम्र दराज हो, अच्छा काम करें और अल्लाह बहुत नेकी और बरकत दे। यही दुआ हम कर सकते हैं उनके लिए। मैंने आरिफ खान साहब की थोड़ी स्टडी की है। कल से जब से मैं यहाँ आया तो थोड़ी स्टडी की है। खान साहब के जो सारे विचार, आना जाना सब देखा है, तो मेरे को ऐसा लगा है कि आदमी को खुद का अंदाजा कभी नहीं होता। आदमी को खुद का अंदाजा कभी नहीं होता। फूल बाहर निकलने से पहले ताजा नहीं होता। आरिफ खान सर, आप कोशिश करते रहो, मुकद्दर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। क्या बात है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों के अंदर जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों में होती है। और ये उड़ान जरूर टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए आरिफ खान साहब ने लिए। और ये मैं सलाम करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई ब्रिलियंट, आई प्राउड ऑफ यू, आई लाइक यू। जो आपने काम किया है, ये मेरे हिंदुस्तान के नहीं, ये मेरे सभी विश्व के टेनिस क्रिकेट खिलाड़ियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो खिलाड़ी खेलते, जो खिलाड़ी लेदर का क्रिकेट खेलते, उनका हर एक का सपना होता है मेरे को 5 साल में एक बार विश्व चषक जो होता है उधर मेरे को खेलना है। लेकिन टेनिस के क्रिकेट के खिलाड़ियों का एक ही सपना है, T10PL मेरे को खेलना है, चाहे जीते या हारे वो बात का सवाल है। क्या इंटरनेशनल आयोजन है। गेंद हवाई में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, व्हाट अ कैच, सुपर कॉट। जोरदार तालियां इस कैच के लिए। क्या काम किया है दोस्तों इस फील्डर ने, तालियां जरूर बनती है। तालियों के हकदार है, सच कहता हूं, तालियों के वे हकदार है। इसीलिए मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि बॉलीवुड में स्टंट करते समय बहुत सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं, लेकिन क्रिकेट के जो स्टंट होते हैं ये इंस्टेंट होते हैं। एक्शन रिप्ले केवल फिल्मों में होता है, क्रिकेट में नहीं, क्योंकि यहाँ पर जिंदा क्रिकेट है, जिंदा दिली भरा क्रिकेट है, संजीदगी भरा क्रिकेट है। और यहाँ जो क्रिकेट है ये बहादुरी का क्रिकेट है, बहादुरों का खेल है 10PL। और उस बात को सार्थक करता हुआ दर्शनीय कैच वहां पर। हरीश भाई एक सवाल पूछा था जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी ही कमेंट्री में मैंने सुना था। सवाल पूछा था इंडिया में नहीं, विश्व में एक सवाल पूछा गया था, बॉलीवुड में नंबर 1 कौन है, तो किसी ने बात नहीं छेड़ी। ये चोपड़ा जी ने कहा नंबर 1 तो मेरे को पता नहीं है। ये चोपड़ा जी ने कहा नंबर 1 तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक अमिताभ बच्चन है। गिनती 11 से शुरू होती है। मेरे को किसी ने सवाल पूछा ना, विश्व में सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट का जो आयोजन है, ऐसी कौन सी श्रृंखला है, तो मेरे पास एक ही सवाल होगा, T10 प्रीमियर लीग। T10 प्रीमियर लीग। ओहो, खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक विकेट का पतन होता हुआ, विकेट क्रमांक 7 इज लॉस।
डीजे मास्टर प्लीज। हरीश सर, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, लेकिन जो मन से हारा वो कभी नहीं जीत सकता है, जो मन से हारा वो कभी नहीं जीत सकता है। तो आप मन की तैयारी रखो, क्रिकेट आज हारेंगे तो कल जीतेंगे। हरीश सर प्लीज। यहाँ पर क्रिकेट का खेल विजेता होगा। हनान को कोशिश करनी चाहिए फासले को कम करने की, क्योंकि अगर नेट रन रेट पे बात आती है तो बनाया गया हर एक रन उनके काम में आ सकता है। तो यहां पर इसके साथ ही एक बड़े फर्क से इस मैच को जीत लिया है। 39 रनों से ये फतेह हासिल की। सुबह की जो हार थी